नमस्कार दोस्तों। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तो आपने अब तक कई सर्वे के आंकड़े देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जिस ओपिनियन पोल सर्वे का आंकड़ा दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल विधानसभा चुनाव में गेम पलट सकता है। इस सर्वे के आंकड़े किसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसे कितनी सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, बहुमत मिलेगा या फिर नहीं, इसके आंकड़ों से सब कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस दिलचस्प आंकड़े को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। बता दे, बंगाल के 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 तारीख को वोटिंग होनी है, यानी कि अभी से कुछ घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 4 मई को सभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दे, बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश भर में चर्चा का केंद्र रही है और 2026 का विधानसभा चुनाव भी कुछ अलग नहीं है। इस बार के चुनावी मैदान में जबरदस्त तांडव हल्ला, सियासी बयानबाजी देखने को मिला और आगे भी देखने को मिल सकती है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है और जीत का भरोसा जता रही है, लेकिन इन सब के दावों के बीच ओपिनियन पोल्स की रिपोर्ट ने एक अलग ही संकेत दे दिया है। आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आक्रामक होकर मैदान में उतरी है और हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जीत हार का नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। हालांकि इस लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है यह तो 4 तारीख को ही पता लग पाएगा, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच क्लोज फाइटिंग देखने को मिल सकता है। अभी तक आए ज्यादातर ओपिनियन पोल्स में अब तक टीएमसी सबसे आगे चल रही है, लेकिन कई ओपिनियन पोल ऐसे भी सामने आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में उभरती हुई नजर आ रही है। या यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है। हालांकि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि अभी भी टीएमसी पूरी तरह से पैर जमाई हुई है। सर्वे बताते हैं कि टीएमसी को बहुमत से ज्यादा सीटें भी मिल सकती हैं, जो यह दिखाता है कि जनता का भरोसा अभी भी पार्टी के साथ बना हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी की पकड़ जमीन पर इतनी मजबूत बनी हुई है, यही कारण है कि पार्टी एक बार फिर से ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले आपको न्यूज 18 का जो सर्वे निकल कर सामने आया है उसमें टीएमसी, बीजेपी और अन्य को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, उसके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। फिर आपके सामने वो आंकड़ा रखते हैं जिसको देखकर आप कहीं न कहीं चौंक सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज 18 के सर्वे के आंकड़े के मुताबिक किसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं उसकी बात करें तो आपको बता दें, बंगाल विधानसभा का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 148 सीटों का है। कुल विधानसभा की जो सीटें हैं 294 सीटें हैं। न्यूज 18 के आंकड़ों के मुताबिक 294 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 174 से 184 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के 148 सीटों से कहीं ज्यादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से 108 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं अपनी स्थिति बंगाल में मजबूत की है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अभी भी आगे है। यही वजह है कि बंगाल का चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। हालांकि कई सीटों पर मुकाबला इतना करीबी हो सकता है कि मामूली वोटों के
के अंतर से जीत हार तय कर सकता है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई हैं। बता दे, ओपिनियन पोल्स भले ही एक तस्वीर दिखाते हों, लेकिन अंतिम नतीजे कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। आखिरी वक्त आते आते खेल बदल भी सकता है। और इसी कड़ी में जो चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसकी बात करें तो आपको बता दे, यह आंकड़ा पॉलिटिकल व्यू ने जारी किया है। पॉलिटिकल व्यू चैनल अपने आप को पॉलिटिकल एनालिसिस भी बताता है, साथ ही चुनाव की भविष्यवाणी करने का भी दावा करता है। उसने जो 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है, उसके मुताबिक बंगाल में पूरा खेल पलट सकता है। पॉलिटिकल व्यू के सर्वे के आंकड़े के मुताबिक बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 160 से 182 सीटें मिलने की संभावना जताया गया है। यानी कि जो बहुमत का 148 सीटों का आंकड़ा है, उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि क्या होगा या तो 4 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को, यानी कि जो अभी सत्ता में विराजमान है, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 294 सीटों में से 106 से 128 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि बहुमत के 148 सीटों से काफी कम है। तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल व्यू के बंगाल विधानसभा पर जो भविष्यवाणी है, इसके मुताबिक बंगाल में बड़ा उलटफेर होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। लेफ्ट को कोई भी सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। हालांकि पॉलिटिकल व्यू ने यह सर्वे कैसे किया है, क्या मैकेनिज्म है इस सर्वे का सैंपल साइज क्या है, कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पॉलिटिकल व्यू ने सिर्फ आंकड़े जारी कर दिए हैं, तो कहीं न कहीं इन आंकड़ों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइए। बहरहाल इसके आंकड़े को छोड़कर लगभग इस महीने जितने भी ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, लगभग सभी में तृणमूल कांग्रेस ही नंबर 1 पर बनी हुई थी। अभी इस मंथ के शुरुआत में ही कई आंकड़े निकलकर सामने आए थे। इंडिया टीवी ने भी 5 राज्यों के ओपिनियन पोल जारी किए थे। बंगाल की इसमें बात करें तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को इंडिया टीवी के मुताबिक 140 से 160 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 130 से 150 सीटें, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्लोज फाइटिंग हो सकती है। इसके मुताबिक किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य के खाते में 816 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूज 18 ने भी इसी मंथ के शुरुआत में एक और सर्वे का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 159 से 169 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। वहीं बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। तो न्यूज 18 के इस आंकड़े के मुताबिक बंगाल में स्पष्ट बहुमत के साथ एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं इसी मंथ के शुरुआत में एबीपी न्यूज ने भी 2 बड़े इलेक्शन प्रेडिक्टर कंपनियों का आंकड़ा जारी किया था। एबीपी ने मैट्राइज और चाणक्य का सर्वे का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें चाणक्य के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने की संभावना जताई गई है। दूसरा जो मैट्राइज का है, मैट्राइज का तो हमने आपको बता दिया। तो चाणक्य का जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है, एबीपी न्यूज ने जो उसको कवर किया है, उसके मुताबिक बंगाल की 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 155 से 165 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी और बीजेपी प्लस को 110 से 115 सीटें। कुल मिलाकर चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में वापसी का संभावना जताया गया था। वहीं बीजेपी बहुमत से काफी पीछे रह सकती है। वहीं अन्य के खाते में 9 से 14 सीटें जाने की संभावना जताई गई थी। हालांकि अंतिम नतीजा तो 4 मई को ही आएगा और अंतिम
अंतिम नतीजे कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। ओपिनियन पोल तो महज एक तस्वीर दिखाने का काम करते हैं। अंतिम नतीजों में जो फैक्टर्स काम आते हैं, जैसे कि प्रचार, उम्मीदवारों की छवि, गठबंधन और वोटिंग प्रतिशत जैसे पहलू आखिरी समय में समीकरण बदल सकते हैं। अक्सर यह देखा गया कि बंगाल की राजनीति में आखिरी वक्त में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। इसलिए ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों से नतीजों का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कई बार से यह देखा जा रहा है कि लगभग ओपिनियन पोल फेल साबित हुए हैं। ओपिनियन पोल ने कुछ दावा किया और नतीजे कुछ है, इसलिए अभी से किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी ही होगी। बहरहाल इस सर्वे के आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।